तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप लोग शेयर मार्केट में नए नए हो, नहीं जानते हो कुछ भी, तो आज के सेशन में मैं आपको बारीकियां बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आपके अंदर से डर निकल जाएगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बहुत सारे लोग मुझे लगता है जुड़ चुके होंगे। देखो यहां पर है ना, ये भूल जाओ कि हमें बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो पैसा कमा सकता है। यार गुरु ज्ञानी पंडित बैठे हैं जिनको शेयर मार्केट में ना कॉमर्स की एबीसीडी सब आती है, लेकिन वो फिर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन वो लोग पैसा कमा जाते हैं जो बेसिक्स को देखते हैं। तो आज मतलब समझो, मतलब यह है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, थोड़ी समझ है, और एक होती है एक सिक्स सेंस होता है, एक सिक्स सेंस समझते हो। आई रियली, देखो मैं वैसे मुझे शेयर रेकमेंड नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनल कुछ फेवरेट कंपनीज है, मैं बोलता हूं कि वो बहुत अच्छी कंपनीज है। आई रियली लव HDFC, I really love Reliance, I really love Pidilite, I really love ICICI Bank, I really love SBI Bank, I really admire टाटा के जितने भी टाटा कंज्यूमर हो गया, I really love हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरी रिसर्च है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं इनके प्रोडक्ट यूज करता हूं। I really love Infosys, I really love Wipro, I really love TCS। मैं क्यों, क्योंकि मैं कब से सुनते आ रहा हूं यार उनके बारे में, आज भी सुन रहा हूं। कब से उन पे ट्रस्ट है, आज भी है लोगों का। कब से लोगों ने पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको ना अपने आसपास कोई ऐसी चीज दिखती है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो और उसको कब से आप वही यूज करे जा रहे हो, आपके पापा भी वही यूज करते थे, आप भी वही यूज कर रहे हो। कई लोग देखो, आपके पापा का अकाउंट किस में, SBI में, आपका किस में, SBI में। भैया SBI पिछले आपके पापा के जमाने से चलते आ रहा है, और पापा छोड़ो दादा के जमाने से चलते आ रहा है। आपको पता होना चाहिए SBI की हिस्ट्री क्या है। सो इन दैट केस, अगर आपको किसी शेयर पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत मजबूत है, अगर आपको लगता है कि काफी पुराना है और आप उसे बार बार देख रहे हो, पुराना, इट्स नॉट अबाउट पुराना एज वेल, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट में बहुत दम है, तो भी आप अपनी ना एक इंट्यूशन से आप उसके शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। बट अगेन हमेशा याद रखो, शेयर मार्केट में ना इट्स नॉट ऑल अबाउट इंट्यूशन। अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लो मार्केट पे। जैसे ना मुझे ना पिडीलाइट पे बहुत इंट्यूशन आई थी यार, बहुत अच्छा होगा, फिर मैंने रिसर्च भी करी फंडामेंटली कि कौन है, कौन कंपनी का मालिक है, क्या करता है, पिडीलाइट के प्रोडक्ट क्या है, दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा रिसर्च करने पर मालूम पड़ेगा आपको कि अगर किसी का कॉम्पिटिटर ही नहीं है, किसी की मोनोपोली है, तो उसका शेयर तो अच्छा ही चलेगा, ऐसे करके। या फिर अगर मोनोपोली है तो उसका शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, ज्यादातर लोग उसी को यूज करते हैं। जैसे कॉलगेट, आप बोलोगे किसी का पेस्ट यूज होता है कॉलगेट, टूथपेस्ट किसका यूज होता है कॉलगेट, समझ रहे हो, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है। ब्रश बहुत लोगों के मिल जाएंगे, लेकिन पेस्ट बहुत लोगों के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कॉलगेट यूज करते हैं। तो ऐसे करके अगर आपको किसी पे बहुत अच्छा ट्रस्ट है और अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर ली है उस कंपनी की, तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप घरेलू वाइफ हो, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, उसका शेयर खरीदो। बिलीव मी आपके पैसे आपको इतने रिटर्न देंगे जो कि आपकी FD, आपकी RD, आपकी सेविंग अकाउंट कभी नहीं दे सकती। समझ में आता है, स्टोरी समझ में आई। पहले सवाल का जवाब मिल गया सब लोगों को कि हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं है, सब फालतू की बातें हटाओ, हटा सावन की घटा, इंटुगले मिंटुगले। अपनी बात सिंपल है, डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अपने इंट्यूशन पे जाओ, अच्छे से रिसर्च करो कंपनी के बारे में। मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा तो पूरा एकदम देख लूंगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। रिसर्च का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कागज वागज खोलने, मैं कभी नहीं करता, कोई प्रॉफिट शीट नहीं देख रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा हूं। मैं किस इंट्यूशन से करता हूं, मुझे कंपनी की फंडामेंटल पे बिलीव होना चाहिए। पता कई बार इंट्यूशन अंदर से आता है। मैं अब आप मेरे से पूछो, आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी होगी, जैसा आपको ना, आप देखो मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने ना, आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपके सामने LG रखा हुआ है, सैमसंग रखा हुआ है, हुआई रखा हुआ है, और एक कोई और कंपनी है। आप पक्का उन चारों में से एक कंपनी को रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ना आपने कभी उसके बारे में सुना, ना किसी ने बताया। आप क्या करोगे, नहीं LG अच्छा है, नहीं सैमसंग अच्छा है। तो एक इंट्यूशन तो तभी मिल जाता है। कैसे मिला वो इंट्यूशन? क्योंकि आपने उसको यूज किया, क्योंकि लोगों ने आपको रेकमेंड किया, क्योंकि आप बहुत सालों से देखते आ रहे हो, क्योंकि आपके पापा भी यूज करते थे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप ध्यान से फंडामेंटली देखो तो। अब कई आपको मैं बोलूं चलो जाओ PMC में अकाउंट खुलवा लो, या किसी और ऐसा बैंक का नाम बोलूं जो आपने कभी सुना ही नहीं, बोले यार ये तो अजीब सा। तो वही फंडामेंटल शेयर मार्केट में भी यूज होते हैं। आप किस पे यकीन करते हो? आप मुझे चलो बाइक ले लो, आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन सी कंपनी पर है? बस वही शेयर अच्छा है,
आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कहते हैं? अच्छा, आप खुद से सोचो, अगर आपको टू व्हीलर चाहिए, आप क्या खरीदोगे? जरा सोचो, आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करते हो? उसी का शेयर अच्छा है। लोगों की इंट्यूशन भी तो ऐसी होती है।